हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज इन शॉर्ट। तो दोस्तों, आज जो एनिमेटेड मूवी मैं आपके लिए लाया हूँ इसका नाम बैक टू द आउटबैक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों सच में यार ये बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज यार पूरी वॉच करो और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो यार। तो आज जो स्टार्ट करते हैं कहानी का स्टार्ट जू से हुआ। जू में दो तरह के एनिमल थे, एक अगली और एक ब्यूटीफुल एनिमल्स के साथ हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहता था और हर कोई उसको हाथ लगाना चाहता था, लेकिन जबकि अगली जानवरों के पास कोई भी आना नहीं चाहता था। इसी वजह से अगली जानवर एक साथ और एक फैमिली की तरह हो गए। इन अगली जानवरों में एक स्नेक, एक क्रोकोडाइल, एक स्पाइडर, एक नोकदार कीड़ा और एक बिच्छू था। अगली होने की वजह से और लोगों के नापसंद करने की वजह से वो एक फैमिली की तरह सब रहने लगे। क्रोकोडाइल उनमें सबसे पुरानी थी, इसीलिए उसने सबको बताया कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आई थी और हम इसी जगह पर पैदा नहीं हुए, हमारा असल घर इन पहाड़ों पर है। अगले दिन वो दोबारा से सबका मनोरंजन कर रहे थे कि इतने में कैप्टन का बेटा पानी में गिर गया। क्रोकोडाइल उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबको यही लग रहा था कि वो उसे मारने वाली है। कैप्टन आया और उसने अपने बेटे को बचा लिया। इसके बाद उसने क्रोकोडाइल को पकड़ के कहीं पर बेच दिया, ये कहते हुए कि ये एनिमल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्रोकोडाइल के जाने के बाद वो सारे बहुत ज्यादा सैड हो गए, क्योंकि वो एक फैमिली की तरह रहते थे। मैडी ने कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम यहीं रहे तो हम भी एक दिन यहाँ से जाएंगे और कहीं पर मारे जाएंगे। इसीलिए वो सब वहाँ से एक साथ निकले। जाते हुए वहाँ पर उन्हें क्यूट बॉय भी मिल गया। उन्होंने उसे भी अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर कर रहा था और सिक्योरिटी को बुला रहा था। मगर जैसे ही वो सब जू से बाहर निकले तो जू के बाहर उन्होंने देखा कि आगे पानी है, इसीलिए वो एक बर्ड के नेस्ट को चुराते हैं और उसमें बैठकर आगे बढ़ रहे थे कि इतने में एक शार्क आ गई। उसने बताया कि मैं भी यहाँ से निकली हूँ और मैं भी एक अगली जानवर हूँ, और कि हम सब अगली जानवर ने मिलकर एक अगली टीम बनाई है कि जब भी हमारे किसी अगली फ्रेंड को हमारी हेल्प की जरूरत होगी हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसे वो कोड भी बताया। इसके बाद उनकी हेल्प की और उनको किनारे पर ले गया। इस तरह जू ओनर भी अपने जू में वापस आया और आकर उसने देखा कि तमाम अगली जानवर गायब हैं। इसीलिए वो अपने बेटे के साथ उन सबको पकड़ने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ अगले जानवर और क्यूट बॉय उस नदी के किनारे पर पहुंच चुके थे। नदी पर पहुंचकर क्यूट बॉय ने कहा कि मैं अपने जू में वापस जाना चाहता हूं, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, और अकेले ही आगे जाना शुरू कर दिया। लोगों के दरमियान जाकर उसने देखा कि उनके तो पोस्टर लगे हुए थे कि ये एनिमल जू से भागे हुए और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हैं। दूसरी तरफ अगली जानवर जो कि छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन सब ने देखा कि क्यूट बॉय भागता हुआ उनके पास आया और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे जो कि उन सबको मारने ही वाले थे। इतने में मैडी ने वो कोड बोल दिया, जिससे वो सब गायब हो गए वहाँ से। उस टनल के अंदर चूंटी ने उनकी हेल्प की और उन सबको बाहर निकाला। बाहर निकल कर उन सब ने देखा कि उसी जू का मास्टर उन सबको हंट करने के लिए वहाँ पर घूम रहा है, बट लकीली वो सब वहाँ से बच गए और एक घर में पहुँच गए। घर में पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने दो फ्रॉक्स को देखा। मैडी ने उन दोनों को फ्री किया और उन्हें बताया कि हम सब नीली पहाड़ियों के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा घर है। फ्रॉक्स ने उनको बताया कि यहाँ पर एक स्कूल की बस जा रही है नीली पहाड़ियों के पास, तुम उसमें बैठ जाओ और तुम सब उसमें सेफली वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। वो सब एनिमल उस जगह पर पहुँचे जहाँ से बच्चों ने बस में बैठना था और जंप करते हुए उस बस पर चढ़ गए। अब वो कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से अपने घर की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद फ्रैंक और उसका बेटा भी वहाँ पर पहुँच गए और उन पर अटैक करने लगे और उनमें से क्यूट बॉय को बेहोश कर दिया और सब नीचे गिर गए। बस में गिर के सब बच्चे उन पर अटैक कर रहे थे ताकि उन्हें मारा जाए। इतने में फ्रैंक अंदर आया। फ्रैंक ने कहा कि मैं उनको पकड़ लूंगा, लेकिन एक छोटी बच्ची ने उनकी हेल्प की और उन सबको वहाँ से निकाल दिया और वो सब पहाड़ से गिर के नीचे गिर गए। कुछ देर बाद फ्रैंक भी वहाँ पर पहुँच गया और उसने उन सबको पकड़ ही लिया था कि इतने में क्यूट बॉय ने अगली जानवरों को अपनी हेल्प के लिए बुलाया। अगली जानवर इतने में आ गए और उन्होंने फ्रैंक को मारा और उन सबको फ्री कर दिया। फ्रैंक उन सब से बचता हुआ वापस ऊपर आ गया और उसने अपने बेटे को बताया कि मैं कोई बहादुर नहीं बल्कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ, मैंने अपनी आवाज से खुद को ही बदल लिया। और उसने अपने बेटे से प्रॉमिस किया कि मैं उन सब अगली जानवरों को पकड़ूंगा और एक बहादुर बन के दिखाऊंगा। दूसरी तरफ अगली जानवर बहुत सारे अगली जानवरों की मदद से बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। इस तरह फ्रैंक ने भी अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिला लिया ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। जाते हुए क्यूट बॉय को अपनी फैमिली मिल गई, इसीलिए
वो किसी को भी गुड बाय कहे बगैर उन्हें छोड़कर चला गया। जाते हुए तमाम अगली जानवर उस नीली पहाड़ी के पास पहुंच चुके थे। नीली पहाड़ी के पास पहुंचकर उन सब ने देखा कि उनके जैसे बहुत सारे एनिमल वहां पर थे, लेकिन इतने में फ्रैंक और उसका बेटा आ गया। अब उनके साथ बहुत सारे लोग थे। उनको आता देखकर नीली पहाड़ी के तमाम एनिमल छुप गए। फ्रैंक और फ्रैंक के साथियों ने उन पर अटैक किया और उन सबको पकड़ लिया, लेकिन वहां से निकलने से पहले फ्रैंक के बेटे ने मैडी को फ्री कर दिया। मैडी नीली पहाड़ी के पास वापस आई और नीली पहाड़ी के एनिमल से कहा कि हमें अपने साथियों की हेल्प करनी चाहिए और उनसे हेल्प मांगते हुए ये कहा कि मेरे साथ आओ, मगर उनमें से कोई भी रेडी नहीं हुआ उसकी हेल्प करने के लिए। इतने में क्यूट बॉय आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुम लोग ही मेरी असल फैमिली हो। और वो दोनों एक रेस्क्यू टीम की एक गाड़ी चुराकर जैक और उसके बेटे का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि अपने साथियों को छुड़ाया जाए। काफी ज्यादा फाइट करने के बाद वो उन सबको छुड़ा लेते हैं और एक बाइक की मदद से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी फ्रैंक और फ्रैंक के साथी उन पर अटैक कर रहे थे। रास्ते में नीली पहाड़ी के अगली जानवर भी आगे उनकी हेल्प करने के लिए। एट द एंड ऑफ फाइट फ्रैंक का बेटा पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला था कि मैडी और क्यूट बॉय ने उसकी हेल्प की और उसे बचा लिया। फ्रैंक को ये देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि अगली जानवर ने मिलकर उसके बेटे को बचा लिया। इसके बाद वो उन सबको गले लगा लेता है और अब तमाम अगली जानवर नीली पहाड़ी की तरफ चल पड़े। नीली पहाड़ी पर पहुंचकर उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया और कुछ ही देर बाद वो उसी क्रोकोडाइल अपनी जैकी आंटी से मिले जो कि उन्हें अपने बच्चों की तरह समझती थी। अब वो सब मिलकर आगे बढ़ रहे थे एक फैमिली की तरह। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो यार।